सास और बहू का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट शो। गांव के पास एक छोटे से शहर में हर साल एक बड़े टैलेंट शो का आयोजन किया जाता था। यह टैलेंट शो न सिर्फ शहर के स्थानीय लोग बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी उत्साह से भाग लेते थे। इस साल शो में कुछ खास था। सास और बहू की जोड़ी के लिए एक विशेष श्रेणी जोड़ी गई थी। आयोजक ने सोचा था कि सास और बहू के रिश्ते को लेकर अक्सर बहुत सी कहानियां और शक्लें होती हैं, लेकिन इस बार इस रिश्ते को कुछ और रोचक ढंग से देखा जाएगा। जब यह खबर सास और बहू के बीच आई तो सबको लगा कि यह तो एक अद्भुत मौका है अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास और बहू का नाम था गीता और रानी। गीता जी एक समर्पित गृहिणी थीं, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन वो अपने घर परिवार के लिए हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती थीं। रानी, उनकी बहू, एक युवा और उत्साही महिला थी जो 30 साल की थी। वह पेशेवर जीवन में एक अच्छी इंजीनियर थी, लेकिन घर के कामों में भी गीता जी की मदद करती थी। उनका रिश्ता अच्छा था, परंतु दोनों के बीच कभी भी ऐसा मौका नहीं आया था जब वे एक दूसरे के बारे में कुछ खास बातें जान पातीं। इस शो के बारे में पता चलते ही रानी ने गीता जी से कहा, माँ, आप इस बार हमारे साथ टैलेंट शो में हिस्सा लें, ये बहुत मजेदार होगा। हमें पता ही नहीं चलता कि आप क्या क्या कर सकती हैं। गीता जी थोड़ी चौंकी। मैं, यह क्या मजाक कर रही हो रानी? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी टैलेंट शो के लायक हूँ। रानी ने मुस्कराते हुए कहा, माँ, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी बातें आती हैं। आपने हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाया है। क्या पता हमें इस शो में भी कुछ नया पता चले। गीता जी थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ बोली, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारी तो तकनीकी दुनिया में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तुम तो सब कुछ जानती हो। रानी ने हंसी मजाक करते हुए कहा, माँ, तकनीकी से लेकर कई अन्य बातें मैं भी जानती हूँ। हम दोनों मिलकर ये शो जीत सकते हैं। दोनों ने मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। अगले दिन गीता जी और रानी ने शो के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। गीता जी का मानना था कि उनकी बहू बहुत कुछ जानती है, लेकिन उनके पास भी अपनी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जो शायद रानी ने भी नहीं देखी थीं। शुरुआत में दोनों के बीच हल्की तकरार हुई, क्योंकि गीता जी चाहती थीं कि उनका टैलेंट शो पारंपरिक हो, जबकि रानी की सोच थी कि उन्हें कुछ नया और आधुनिक करना चाहिए। गीता जी ने कहा, रानी, मैं तो अपने पुराने तरीकों से ही ये दिखाऊंगी, जैसे कि हाथों से बनाना, घर की साज सज्जा, गहनों की डिजाइनिंग। ये सब तुम्हें नहीं पता होगा। रानी ने थोड़ा गुस्से में कहा, माँ, मुझे पता है कि आप क्या कर सकती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम दोनों मिलकर कुछ नया कर सकते हैं? जैसे कि मैं तुम्हें कुछ टेक्नोलॉजी सिखाऊं और तुम मुझे कुछ पुराने पारंपरिक काम सिखाओ। हम दोनों मिलकर यह शो जीत सकते हैं। दोनों के बीच यह संवाद थोड़ा तीव्र हुआ, लेकिन फिर गीता जी ने सोचा कि शायद यह सही समय है कुछ नया करने का। उन्होंने रानी से कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएं। लेकिन याद रखना, हमें एक दूसरे के टैलेंट को सम्मान देना होगा। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे के हुनर को समझने और सीखने के लिए एक दूसरे से मदद लेंगी।
अगले कुछ दिनों में गीता जी ने रानी को अपने हाथ से बनाए गए कुछ पारंपरिक गहनों और कशीदाकारी के डिजाइन्स दिखाए। रानी को यह सब देखकर समझ में आया कि गीता जी के पास कितनी बड़ी कला है, जो उन्होंने जीवन भर अपने घर परिवार की देखभाल में खो दी थी। वहीं रानी ने गीता जी को स्मार्टफोन का उपयोग करना सिखाना शुरू किया। गीता जी को इंटरनेट की दुनिया में घुसने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जैसे जैसे वह रानी से सीखती गईं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वे अब न सिर्फ एक दूसरे के टैलेंट को समझ रही थीं, बल्कि वे एक दूसरे से प्रेरित भी हो रही थीं। एक दिन रानी ने गीता जी से कहा, माँ, अब मैं जानती हूँ कि आप कितनी खूबसूरत डिजाइन करती हैं, और मुझे विश्वास है कि ये टैलेंट शो सिर्फ हमारी जीत ही नहीं, हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत भी होगा। गीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रानी, इस शो में भाग लेने से हम न सिर्फ अपने हुनर को सबके सामने लाएंगे, बल्कि एक दूसरे के प्रति हमारा आदर भी बढ़ेगा। अगले दिन शो के लिए उनका चयन हो गया, और अब दोनों बहू और सास एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता की ओर बढ़ने लगीं। पर क्या इस यात्रा में उन्हें केवल जीत मिलेगी या वे दोनों कुछ और सीखेंगी? यह देखना अब बाकी था। सास और बहू गीता जी और रानी अब अपनी टैलेंट शो की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी थीं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के टैलेंट को समझा और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। दोनों के बीच अब एक नया आत्मसम्मान और समझ का रिश्ता बन चुका था। गीता जी, जिन्होंने हमेशा घर की चार दीवारी के भीतर अपना संसार सीमित रखा था, अब रानी के साथ मिलकर अपने हुनर को बाहर दिखाने के लिए तैयार थीं। वहीं रानी को भी यह एहसास हो रहा था कि अपने पारंपरिक रिश्तों और हुनर के बारे में जानने का एक अलग ही आनंद है। अब टैलेंट शो का दिन नजदीक आ गया था। गीता जी और रानी ने तय किया था कि वे एक संयुक्त प्रस्तुति देंगी, जिसमें पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक दोनों का मेल होगा। गीता जी का कहना था, रानी, हमें अपने पुराने हुनर को दिखाना है, लेकिन हमें कुछ नया भी जोड़ना होगा, ताकि दोनों पीढ़ियों का संगम दिखे। रानी ने सहमति जताई, बिल्कुल माँ। हम दोनों के पास अलग अलग टैलेंट हैं। अगर हम इन्हें एक साथ लाएंगे तो यह शो और भी खास हो जाएगा। प्रस्तुति की योजना। गीता जी और रानी ने तय किया कि वे एक बड़ा ज्वेलरी डिजाइनिंग प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जिसमें गीता जी के हाथ से बनाए हुए पारंपरिक आभूषण होंगे और रानी उन आभूषणों को डिजिटल तरीके से प्रस्तुत करेगी। रानी ने गीता जी को स्मार्टफोन के माध्यम से आभूषणों की फोटो खींचने और फिर उन फोटो को एक छोटी सी वेबसाइट या ऐप पर प्रदर्शित करने का तरीका सिखाया। गीता जी के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन उन्होंने उत्साह और समझदारी के साथ इसे सीखा। साथ ही रानी ने गीता जी को बताया कि अब वह आभूषणों के डिजाइन को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकती हैं, ताकि ज्यादा लोग उन्हें देख सकें। गीता जी को यह विचार बहुत आकर्षक लगा। उन्होंने कहा, रानी, यह तो बहुत अच्छा है। इससे हम अपनी कला को और लोगों तक पहुंचाएंगे। रानी ने हंसते हुए कहा, माँ, यही तो है आधुनिक तकनीक का कमाल। शो का दिन। अंततः टैलेंट शो का दिन आ गया। मंच तैयार था और शो की शुरुआत होते ही माहौल में एक अलग सा रोमांच था। इस बार शो में बहुत सारी जोड़ी शामिल थीं और हर जोड़ी अपनी तरह से तैयार थी। गीता जी और रानी की जोड़ी भी अब मंच पर आने के लिए तैयार थी। दोनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं और मंच के पीछे खड़े होकर वे एक दूसरे को प्रेरित कर रही थीं। रानी ने गीता जी से कहा, माँ, आज हम सबको दिखाएंगे कि सास और बहू भी जब साथ आते हैं तो क्या कमाल कर सकते हैं। यह हमारी मेहनत का परिणाम है। गीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कला को इस मंच पर लाया जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ इस सफर में बहुत कुछ सीखा है।
दोनों एक दूसरे को उत्साहित करते हुए मंच पर पहुंची। जब उनका नाम पुकारा गया तो दर्शक उत्साह से झूम उठे। गीता जी और रानी ने पहले कुछ पारंपरिक आभूषणों का प्रदर्शन किया। गीता जी ने हाथ से बनाए गए चूड़ियां, कान की बालियां और गहनों के डिजाइन को दर्शकों के सामने रखा। उनकी कलात्मकता और पारंपरिक डिजाइन देखकर सब हैरान थे। इसके बाद रानी ने इन डिजाइनों को डिजिटल माध्यम से दर्शाया। उसने गीता जी द्वारा बनाए गए आभूषणों की फोटो खींची और उन्हें एक डिजिटल प्रोजेक्टर के जरिए बड़े स्क्रीन पर दिखाया। रानी ने दर्शकों को यह भी बताया कि कैसे पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक नई पहचान मिल सकती है। गीता जी ने धीरे धीरे समझाया, हमारी संस्कृति में जो कला है वह कभी पुरानी नहीं होती। यह समय के साथ और बेहतर बन सकती है अगर हम इसे सही तरीके से प्रस्तुत करें। दर्शक उस प्रस्तुति को देखे बिना न रह सके। गीता जी की शिल्पकला और रानी की तकनीकी ज्ञान ने दोनों को एक अलग ही रोशनी में पेश किया। अब यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं रही, बल्कि यह उन दोनों के रिश्ते की गहरी समझ और प्यार का प्रतीक बन चुकी थी। प्रतियोगिता का परिणाम। शो के अंत में निर्णायकों ने सभी प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। गीता जी और रानी की जोड़ी ने पूरे शो में सभी का दिल जीत लिया था। निर्णायक मंडल ने गीता जी और रानी को सम्मानित करते हुए कहा, आप दोनों ने जिस तरह से पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक का संगम किया, वह न केवल काबिले तारीफ है, बल्कि यह इस प्रतियोगिता के असल उद्देश्य का सही प्रतिनिधित्व भी है। हालांकि उन्हें पहले स्थान पर नहीं रखा गया, लेकिन गीता जी और रानी का आत्मविश्वास और रिश्ते में जो नई ऊर्जा आई थी, वह सबसे बड़ी जीत थी। शो खत्म होने के बाद गीता जी ने रानी से कहा, रानी, तुम्हारे साथ यह सफर बहुत खास था। आज मैंने यह सीखा कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रानी ने गीता जी को गले लगाते हुए कहा, माँ, आज जो अनुभव हमने एक साथ किया वह सबसे बड़ी जीत है। हम दोनों ने मिलकर न केवल एक प्रतियोगिता जी, बल्कि अपने रिश्ते को और भी गहरा किया है। शो के बाद गीता जी ने अपनी पारंपरिक कला को अब और बढ़ावा देना शुरू किया। रानी ने भी अपने पेशेवर जीवन में और अधिक सफलता हासिल की। लेकिन दोनों की जिंदगी में एक और बदलाव आया। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत और सम्मानजनक बन चुका था। वे न सिर्फ सास बहू बल्कि दोस्त, सहकर्मी और जीवन के साथी बन गए थे। टैलेंट शो की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन गीता जी और रानी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। शो में मिली हार या जीत से ज्यादा मायने अब इस बात के थे कि उन्होंने एक दूसरे से कितना कुछ सीखा और अपने रिश्ते को किस दिशा में आगे बढ़ाया। गीता जी और रानी के बीच अब एक गहरी समझ और परस्पर सम्मान था, और इसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। शो के बाद गीता जी और रानी की जोड़ी शहर भर में चर्चा का विषय बन गई थी। कई लोग जो पहले सास और बहू के रिश्ते में हमेशा एक दूसरे के खिलाफत और प्रतिस्पर्धा देखते थे, अब उन दोनों की मिसाल देने लगे थे। वे यह समझने लगे थे कि रिश्तों में समझ, प्रेम और सहयोग का महत्व क्या होता है। नए अवसर की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद गीता जी और रानी के रिश्ते में एक और बड़ा मोड़ आया। रानी को एक स्थानीय पत्रिका से कॉल आया। उन्हें बताया गया कि एक प्रसिद्ध कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक कला का मिश्रण प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजकों ने गीता जी और रानी को इस प्रदर्शनी में अपनी कला दिखाने का प्रस्ताव दिया। यह एक सुनहरा अवसर था जो उन्हें नहीं छोड़ना था। रानी ने उत्साहित होकर गीता जी से कहा, माँ, यह एक अद्भुत मौका है। इस प्रदर्शनी में हमारे काम को सबके सामने लाया जाएगा। हम अपनी कला को न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
गीता जी ने कहा, रानी, ये तो सपना सच होने जैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी कला को इतनी बड़ी दुनिया में दिखा पाऊंगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर प्रदर्शनी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। गीता जी ने अपनी पारंपरिक आभूषणों के डिजाइन तैयार किए और रानी ने उन डिजाइनों को डिजिटल रूप में पेश करने के लिए एक शानदार प्लान बनाया। रानी ने गीता जी की कला को कैमरे से कैप्चर किया और फिर उसे पेशेवर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का भी विचार किया। गीता जी को यह सब देखकर सच में बहुत आश्चर्य हुआ और वह धीरे धीरे रानी के साथ काम करने में आनंद लेने लगी। प्रदर्शनी का दिन आया। शहर के सबसे बड़े कला केंद्र में यह आयोजन किया जा रहा था और वहां हर दिशा से कला प्रेमी, विशेषज्ञ और शौकिया कलाकार पहुंच रहे थे। गीता जी और रानी ने अपने आभूषणों के डिजाइन और कशीदाकारी के नमूने तैयार किए थे। रानी ने गीता जी के आभूषणों की तस्वीरों को डिजिटल स्लाइड शो में बदला था, जिसे हर कोई देख सके। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई, जिसमें गीता जी ने अपनी कला के बारे में बताया था। वीडियो में गीता जी अपने जीवन के अनुभवों और पारंपरिक कला को डिजिटल तरीके से प्रस्तुत करने के बारे में बात कर रही थीं। यह वीडियो प्रदर्शनी में आने वाले दर्शकों को बेहद आकर्षित कर रहा था। जब गीता जी और रानी प्रदर्शनी में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां मौजूद सभी लोग उनके काम को बहुत सराह रहे थे। कुछ लोगों ने गीता जी से पूछा कि उन्होंने इतने सुंदर डिजाइन कैसे बनाए, तो गीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरे हाथों का कमाल नहीं, बल्कि मेरे दिल की आवाज है। मैं अपनी कला को अपनी आत्मा के रूप में महसूस करती हूँ और यही भावना मेरे काम में झलकती है। रानी ने गीता जी की बातों का समर्थन करते हुए कहा, माँ, आप जो कुछ भी करती हैं, उसमें न केवल परंपरा की महक होती है, बल्कि उसमें समर्पण और प्रेम भी होता है। यही वजह है कि आपकी कला इतनी खास है। सास और बहू का संघर्ष और जीत। प्रदर्शनी में गीता जी और रानी की जोड़ी ने अपनी कला को सबसे अलग और विशेष रूप से प्रस्तुत किया। गीता जी की पारंपरिक कशीदाकारी और आभूषण डिजाइन दर्शकों के दिलों में गहरे तक समा गए थे। वहीं रानी का डिजिटल रूप से कला को प्रस्तुत करने का तरीका भी सभी को बहुत पसंद आया। उनकी जोड़ी ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कला का बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत किया था। लेकिन प्रदर्शनी के दौरान भी कुछ चुनौतियां आईं। कई लोग यह मानते थे कि पारंपरिक कला का डिजिटल रूप में प्रदर्शन करना सही नहीं है। कुछ लोग तो इस पर आलोचना भी कर रहे थे। परंतु गीता जी और रानी ने यह समझा कि किसी भी बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। गीता जी ने एक दिन रानी से कहा, रानी, पहले मुझे भी लगता था कि मेरी पारंपरिक कला को आधुनिक तरीकों से दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि जब हम कुछ नया करते हैं तो हम खुद को भी खोजते हैं और दूसरों को भी कुछ नया दिखाते हैं। रानी ने कहा, माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग नए विचारों से डरते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ बदलने की जरूरत महसूस होती है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक नई शुरुआत। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद गीता जी और रानी की जोड़ी को भारी सराहना मिली। उनके काम को केवल शहर में ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य स्थानों पर भी पहचाना जाने लगा। कई लोग उनकी कला को देखना चाहते थे और उनका काम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। इसके बाद गीता जी और रानी ने अपनी कला का एक ब्रांड बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर एक आर्ट गैलरी शुरू की, जहां गीता जी की पारंपरिक कला और रानी की डिजिटल प्रस्तुति दोनों का संगम दिखाया जाता। गीता जी अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थीं।
उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सास और बहू न केवल अपनी भूमिका में बल्कि अपनी कला में भी समान सम्मान और सशक्तता पा सकती हैं। गीता जी और रानी के रिश्ते में अब न केवल आदर्श था बल्कि एक नई दिशा और समर्पण की भावना भी थी। वे एक दूसरे से सिर्फ रिश्ते में नहीं जुड़े थे बल्कि अब दोनों एक दूसरे के प्रेरणास्त्रोत भी बन चुके थे। सास और बहू गीता जी और रानी अब अपनी कला की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी थीं। उनका टैलेंट शो से लेकर प्रदर्शनी तक का सफर न केवल उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था बल्कि यह भी साबित कर रहा था कि अगर एक दूसरे को समझा जाए और एक दूसरे का सम्मान किया जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। गीता जी और रानी की जोड़ी ने अब अपना एक नया कदम बढ़ाया था। वे दोनों एक साथ मिलकर न केवल अपनी कला को पेश कर रही थीं, बल्कि उन्होंने अपनी कला को समाज की सेवा में भी लगाने का विचार किया था। यह विचार उनके लिए नया था, लेकिन उनके रिश्ते में आने वाला विश्वास और आत्मविश्वास उन्हें लगातार प्रेरित कर रहा था। कला और समाज की सेवा। कुछ महीने पहले जब गीता जी और रानी ने अपनी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था, तब उनके कई दर्शकों में से एक सामाजिक कार्यकर्ता सुमित जी ने उनका ध्यान आकर्षित किया था। सुमित जी ने गीता जी और रानी से मिलकर कहा था, आप दोनों की कला तो अद्भुत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कला का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए, खासतौर पर महिलाओं के लिए जो पारंपरिक कला को भूल चुकी हैं। सुमित जी की बातों ने गीता जी और रानी को सोचने पर मजबूर किया। दोनों ने महसूस किया कि उनकी कला केवल एक पारंपरिक सौंदर्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि यह समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक माध्यम बन सकती है। इसके बाद उन्होंने यह तय किया कि वे अपनी कला को न केवल कला प्रेमियों तक सीमित रखेंगे, बल्कि इसे महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और उनके हुनर को समाज के सामने लाने का जरिया बनाएंगे। आर्ट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। गीता जी और रानी ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे उन्होंने आर्ट एंड एम्पावरमेंट नाम दिया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था उन महिलाओं को पारंपरिक कला और शिल्प सिखाना जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थीं या जिन्हें अपने हुनर को पहचानने का मौका नहीं मिला था। गीता जी ने तय किया कि वह इन महिलाओं को खुद कशीदाकारी, गहनों की डिजाइनिंग और अन्य पारंपरिक कला के रूप में प्रशिक्षण देंगी। रानी ने इस प्रोजेक्ट को डिजिटल माध्यम से फैलाने के लिए एक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां इन महिलाओं के बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सके। रानी ने गीता जी से कहा, माँ, हमें इस प्रोजेक्ट को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें इसे बड़े स्तर पर फैलाना चाहिए। हमारे पास सोशल मीडिया और वेबसाइट है, जिससे हम इस कला को एक नई पहचान दे सकते हैं। गीता जी ने रानी के विचारों का समर्थन किया और कहा, रानी, यही समय है कि हम अपनी कला को एक नई दिशा दें। यह सिर्फ कला नहीं, बल्कि समाज के लिए एक उपहार बन सकती है। पहला प्रशिक्षण सत्र। आखिरकार गीता जी और रानी ने अपने पहले प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। यह सत्र एक छोटे से गांव में आयोजित किया गया, जहां महिलाएं अपनी कला को विकसित करना चाहती थीं। गीता जी ने महिलाओं को कशीदाकारी के विभिन्न प्रकार सिखाए और उन्हें यह बताया कि किस तरह से पारंपरिक शिल्प को आधुनिक डिजाइनों में बदलकर वह अपनी आय बढ़ा सकती हैं। रानी ने तकनीकी पक्ष को संभाला और उन्हें डिजिटल माध्यम से अपने काम को प्रमोट करने का तरीका बताया। महिलाओं के चेहरे पर एक नई आशा और आत्मविश्वास था। माँ, यह देखो, इन महिलाओं के चेहरों पर कितनी खुशी है। यह एक नई शुरुआत है, रानी ने गीता जी से कहा। गीता जी ने रानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रानी, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने हमें यह रास्ता दिखाया और मैं खुश हूं कि हम इस पहल से औरों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। समाज में बदलाव।
समय के साथ आर्ट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का असर दिखने लगा। गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई थीं। उन्होंने अपनी कला को न केवल अपने घरों में बल्कि बाजार में भी बेचना शुरू कर दिया। गीता जी और रानी ने उन्हें यह सिखाया कि कैसे वे अपनी कला को एक व्यवसाय में बदल सकती हैं। रानी ने महिलाओं के बनाए उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना शुरू किया, जिससे उन्हें नए ग्राहक मिले और उनकी आय में वृद्धि हुई। एक दिन गीता जी और रानी अपने घर के आंगन में बैठकर इस परियोजना की सफलता के बारे में विचार कर रहे थे। गीता जी ने कहा, रानी, तुमने मुझे यह सिखाया कि कला सिर्फ सौंदर्य तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक प्रभावशाली साधन बन सकती है। रानी ने कहा, माँ, आपकी पारंपरिक कला और आपका समर्पण ही इस परियोजना की असली ताकत है। हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ किया है और मुझे यकीन है कि हम और आगे बढ़ेंगे। नई पहचान और पहचान का सफर। समाज में गीता जी और रानी की पहचान अब एक सशक्त और प्रेरणादायक जोड़ी के रूप में बन चुकी थी। उन्होंने न केवल अपने रिश्ते में सुधार किया था, बल्कि समाज में भी महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया था। उनकी कला और कार्यों ने दिखा दिया कि पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण को एक साथ मिलाकर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। कुछ महीनों बाद एक राष्ट्रीय कला उत्सव में गीता जी और रानी को एक विशेष सम्मान मिला। उन्हें सास बहू की प्रेरणास्त्रोत जोड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। जब गीता जी और रानी मंच पर खड़ी थीं और उनका नाम पुकारा गया, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह उन दोनों के लिए एक बड़ी जीत थी, न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि रिश्तों में भी। गीता जी ने पुरस्कार प्राप्त करते हुए कहा, यह सम्मान मेरी नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं का है जिन्हें हमने साथ मिलकर सशक्त किया है। अगर हमारे एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। रानी ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, माँ, आज हम दोनों ने यह दिखा दिया कि अगर सास और बहू एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। समाप्ति। गीता जी और रानी की यात्रा अब एक नई पहचान बन चुकी थी। वे न केवल अपनी कला और रिश्ते में बदलाव लाए थे, बल्कि समाज में भी एक नई रोशनी की तरह चमक रहे थे। यह कहानी केवल एक सास और बहू की नहीं थी, बल्कि यह उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा थी जो कभी खुद को सीमित महसूस करती थीं। गीता जी और रानी ने यह साबित कर दिया था कि अगर आत्मविश्वास और सहयोग हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।